देखिए, क्लासिफिकेशन अगर आपको याद करना है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का, तो हम बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आसान तरीका क्या है हमारा कि जनरली देखते हैं कि जो बीएसएफ के जवान होते हैं उसमें किसी तरीके का फैट डिपॉजिट नहीं रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम डिपॉजिट रहता है, कम फैटी होते हैं। उसी बेस पे हमने बनाया है बीएसएफ में नो कोलेस्ट्रॉल। बी फॉर होता है हमारा बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स। इसमें जो हमारी इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम एनायन एक्सचेंज रेजिन, जिसमें हमारी ड्रग का एग्जांपल है कोलेस्टिपॉल कोलेस्टाइराम। और एस से होता है हमारा स्टैटिन। स्टैटिन ड्रग्स बोलते हैं, लास्ट में स्टैटिस लगता है। वो ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारी HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल है एटोरवास्टैटिन, सिमोस्टैटिन, लोवास्टैटिन्स। और नेक्स्ट है हमारी तीसरी एफ से फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स में जो हमारी ड्रग्स आती है फेनोफाइब्रेट्स, क्लोफाइब्रेट्स। और नो से एन से होता है हमारा निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड का एग्जांपल है निएसिन। और वो निकोटीन की हम बात नहीं करते हैं जो हमारे सिगरेट में पाई जाती है, बीड़ी सिगरेट, उसकी नहीं। ये वो निकोटीन अलग होता है, ये निकोटिनिक एसिड है, विटामिन B3। और उसके बाद आता है हमारा पांचवा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। इसमें हमारे एग्जांपल है ड्रग्स का एज़िटेमिब। और देखिए लास्ट हमारा है मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस में है ना, में से हमने बनाया, एम लिया है। मिसलेनियस ड्रग्स में हमारी आती है ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिस्टेट और विटामिन ए। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन इस छोटी सी ट्रिक्स के बेस पे। और दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका, आप एकदम बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ये चीज़ लेते हैं, वो फैटी चीज़ लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो बनता है या लिपोप्रोटीन जो बनता है, जो हमारी बॉडी में बनता है, तो दो तरीके से होता है, एक्सोजेनस पाथवे और एंडोजेनस पाथवे। एक्सोजेनस में क्या होता है, जो बाहर से हम डाइटरी फूड ले रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, और एक दूसरा होता है हमारे लीवर से बनता है, एंडोजेनस बोलते हैं। तो बाहर से हमने कोई ऐसा फूड लिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो बनता है काइलोमाइक्रोन, और वहाँ पे एक एंजाइम होता है हमारा लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ये मेटाबॉलिज्म है। लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या करता है, काइलोमाइक्रोन को बनाता है हमारा फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू में या तो स्टोर हो जाएगी या मसल्स में एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर रिमेनेंट्स बचता है तो रिमेनेंट्स फिर हमारे लीवर के थ्रू, इस रिसेप्टर के थ्रू फिर वापस ले लिया जाता है लीवर में। और लीवर से जो बनता है हमारा लिपोप्रोटीन, वो बनता है हमारा VLDL। ये भी लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में VLDL कन्वर्ट हो जाता है किस में, IDL में, फिर LDL फिर हमारे लीवर के थ्रू LDL रिसेप्टर के थ्रू फिर वापस ले लिया जाता है। यही लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम VLDL को क्या करता है, फ्री फैटी एसिड में भी कन्वर्ट करता है, फ्री फैटी एसिड बनाता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू में या तो स्टोर हो जाएगा या तो हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और लीवर से जो हमारी बाइल एसिड का प्रोडक्शन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे लीवर में। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है लीवर में, HMG कोएंजाइम ए से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। एक लंबा सा पाथवे है, ये कभी बताएंगे हम इसको डिटेल से। तो कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड का प्रोडक्शन कराता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराता है। अब वही बाइल एसिड क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वापस से फिर बाइल एसिड फिर वापस हमारे लीवर में आ जाती है। ये हल्का सा हमने बताया है मेटाबॉलिज्म। इस बेस पे भी आप क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हमको देखना है कि कहाँ से हम कोलेस्ट्रॉल को या लिपोप्रोटीन की मात्रा को या लिपिड्स को हम कैसे कहाँ से कम कर सकते हैं। तो हमारी लिपोप्रोटीन पता है काइलोमाइक्रोन है, VLDL है, LDL है। ये सारे लिपोप्रोटीन को हमको कम करना है। एक HDL भी होता है, HDL हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हम कहाँ से कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, इस बेस पे भी हम देख के उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे पहला हुआ इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइन जो कोलेस्ट्रॉल हम ले रहे हैं, अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है तो पहले यहीं पे हम उसको ब्रेक लगा दें ताकि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना होने पाए। तो यहाँ पे जब ब्रेक लगाएंगे तो जो हमारी ड्रग्स होती है पांचवी, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, यहीं से हमने उसको इनहिबिट कर दिया, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन ना होने पर। इसलिए यहाँ पे जो हमारी पहली ड्रग्स आई कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा
काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, फिर एंजाइम के प्रेजेंस में फ्री फैटी एसिड में बदल जाता है। अब अगर फ्री फैटी एसिड में इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब इसकी एक्टिविटी को हम बढ़ा दें। तो दूसरा तरीका क्या हुआ, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे अगर उसकी बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारी आ जाती है फाइब्रेट्स ड्रग। फाइब्रेट्स क्या करेगी, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। और नेक्स्ट आता है हमारा जो VLDL का सिक्रीशन होता है लीवर से, VLDL का सिक्रीशन ही ना होने दें। जब VLDL का सिक्रीशन नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ इस बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। तो जो हमारी ड्रग्स आती है निकोटिनिक एसिड, यहाँ से अगर ये निकोटिनिक एसिड दे देंगे तो ये VLDL का फार्मेशन रुक जाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब देखिए हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है HMG कोएंजाइम ए हमारे पास पहले से है, और वहाँ पे ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज क्या करता है, HMG कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में। एक लंबी सी प्रोसेस है, हम इसको कन्वर्ट ना होने दें। कन्वर्ट ना होने देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक लगाएंगे। तो उसी के लिए हमने जो ड्रग्स लिया HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, इस बेस पे क्लासीफाई कर दिया। और पहला है हमारा बाइल एसिड। बाइल एसिड क्या होता है, लीवर से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से फिर लीवर में आता है। हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइन से डायरेक्ट फीसेस मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल लेंगे, तो ताकि ये लीवर में ना आने पाए। जब लीवर में नहीं आएगा तो कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा कन्वर्ट होगा बाइल एसिड में, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी। इस बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 5 तरीका है जहाँ से हम ड्रग को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं। इस बेस पे भी हमने क्लासिफिकेशन किया। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।